The primary objective is choosing a proper binary state assignment. Choosing a proper binary state assignment. ओके, देखिए रेस कंडीशन क्या होता है, जब एक स्टेट चेंज हो रहा है दूसरे स्टेट से, जैसे आपने इनपुट दिया, जब x इक्वल टू 0 था तब ये था 0 0, ठीक है, और जैसे आपने x इक्वल टू 1 दिया ये चेंज हो गया 1 1 में, ठीक है। यहाँ पे कितना बिट का चेंज हो रहा है, 2 बिट का चेंज हो रहा है। जब 2 या 2 से ज्यादा बिट का वहां पे चेंज होता है उसको कहते हैं रेस कंडीशन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये कभी भी ऐसे 0 0 1 0 नहीं जाना है, ठीक है। इसको कैसे भेज सकते हैं, या तो एक बीच में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट यहाँ पर अनस्टेबल स्टेट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, टू अवॉइड दिस रेस कंडीशन, ठीक है। ये दूसरा केस ये भी हो सकता था 1 0 इस तरीके से, ठीक है। एक और जो रेस कंडीशन हो सकता है वो 1 0 से 0 1, ठीक है। यहां पर भी 2 बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो 0 0 करके यहां पे भेजो, इसी को कहते हैं हम रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट। रेस हम एक असाइनमेंट कर रहे हैं, स्टेट का असाइनमेंट वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो रेस कंडीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसका नाम पड़ा रेस फ्री state assignment. Okay, so the primary objective is to choose a proper binary state assignment, is the prevention of the critical race, is the prevention of critical races, ठीक है। देखा था क्रिटिकल रेसेस, बी सेक्शन वालों को मैं कल बताऊंगा क्या होता है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल रेसेस ज्यादा इशू करता है, इसलिए इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ये स्टेट असाइनमेंट कर रहे हैं। क्रिटिकल रेसेस कैन बी अवॉइडेड, डैश करके one variable change at any instant, ठीक है। तो एक वेरिएबल वहां पे चेंज होना चाहिए एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट when a state transition occurs, in the flow table, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई आपने फ्लो टेबल दिया हुआ है,
ये बना लिया क्या ये फ्लो टेबल स्टेबल है? स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? कॉलम में, हर कॉलम में मिनिमम एक स्टेबल स्टेट होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेट्स हैं ए बी सी डी, यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, और जो सर्कल करते हैं, एनसर्कल करते हैं, वो स्टेट स्टेबल कंडीशन कहलाते हैं, और जो जिनमें सर्कल नहीं है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पर 4 कॉलम है, चारों कॉलम में देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम एक स्टेबल सिस्टम है। ये क्या ये प्रिमिटिव फ्लो टेबल है क्या? व्हाट इज प्रिमिटिव फ्लो टेबल? एक रो में एक ही स्टेबल होना चाहिए, एक ही, लेकिन हर रो में 2-2 है, तो ये एक प्रिमिटिव फ्लो टेबल नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल और फ्लो टेबल में ये डिफरेंस है। ट्रांजिशन टेबल में हम बाइनरी में लिखते हैं 1 0 0 1 इस तरीके से, लेकिन फ्लो टेबल में हम इसको यहाँ पर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, सी से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डिफरेंस है सिंबल सॉरी फ्लो टेबल एंड ट्रांजिशन टेबल में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। 4 वेरिएबल स्टेट्स है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, सबसे पहला काम ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ये 4 रो टेबल, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, 4 5 जो भी है। ठीक है, इसको बोलेगा, इसको रेस ट्री बनाइए आप। ठीक है, तो पहला जैसे ये स्टेट मिला, ए से बी जा रहा है। ठीक है, गोइंग टू ए टू बी, फिर ये ए से ए में रह रहा है। ठीक है, सुनाने की जरूरत नहीं है। फिर ये जा रहा है ए से डी। ठीक है, ये 0 0 0 1 1 1। ये जा रहा है ए से डी, ए से डी, फिर ए में है। नेक्स्ट है बी से बी, फिर बी से डी, बी से डी, फिर बी से बी कोई इशू नहीं है, बी से ए, बी से ए, फिर सी में देखते हैं, सी में सी, सी से ए, सी से ए, फिर सी से बी, सी से बी, देन सी से सी, सी डी से सी, डी से सी, डी से डी, डी से डी, फिर डी से सी। तो दिस इज योर ट्रांजिशन डायग्राम। कैसे ट्रांजिशन करेंगे, देखिए पहले ये ए है। ठीक है, 0 0 1 में ये क्या हो गया, बी की ओर गया, पहले जो आया स्टेट के लिए, ये आ गया बी, ए टू बी। फिर ए कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। ठीक है, ए कहाँ जा रहा है, डी में, ए टू बी। ठीक, फिर ये ए में है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, फिर बी से बी नहीं बनेगा, बी से डी, ये रहा बी और ये रहा डी। ठीक है, फिर ए बी से ए, बी से ए, एक एरो एक एरो, इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल बनाया है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर रेस कंडीशन कहाँ पर होगी। देखिए जब ए से बी जा रहे हैं 0 0 से 0 1 नो इश्यू।
ठीक है, 0 1 से 1 1 हाँ डायगोनल्स में होगी। अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, नो इशू, वहां पर बस एक बिट का चेंज हो रहा है। लेकिन डायगोनली देखिए आप, जब सी से आप ए जा रहे हो, ये है 1 1 और ये 0 0, तो वहां पर क्या हो रहा है, 2 बिट का डिफरेंस है। दूसरा, जब आप बी से डी में आ रहे हो, 0 1 से 1 0, तो यहाँ पर आपके 2 बिट चेंज हो, ठीक है। तो ये दो जो है, ये वाला और ये, they are race. इसलिए ये समझने के लिए हमने ये ट्रांजिशन टेबल बनाया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, so there are two methods of race free state assignment. First method is shared row method. First method is shared row method, ठीक है। ठीक है, तीन स्टेट्स y1 y2 एंड y3, ठीक है। सो दिस इज बाइनरी असाइनमेंट। ये सब हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 equal 1 ठीक है। लेट A B C and D, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये बाइनरी असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए A B C और यहाँ D, ठीक है। D यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें कैसे करते हैं हम, टी शेप में बनाते हैं हमेशा। या तो आप इस तरह से टी शेप बनाइए, वेरिएबल्स आप अलग कर सकते हो, ठीक है, या तो इन्वर्टेड टी भी बना सकते हो आप। कैसे, ये हो गया A B C एंड D, वही हो गया। इस तरीके से, लेकिन टी शेप में होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहला जो था A से B जा रहा है, ठीक है,
ए से बी जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कितने बिट का चेंज हो रहा है, 1 बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। ये 0 0 और ये 0 1, कोई इशू नहीं। फिर ए से ए जा रहे हैं, वही है, ठीक है। अब उसके बाद ए से डी, ए से डी, देखिए ये है 0 0 0 और ये है 1 0 0। कितने बिट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, 2 बिट चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ से जब आप यहाँ आओगे देयर इज 2 बिट चेंज, बिट exhibit a race condition, so we have to avoid this. So what will we do, we will introduce a new unstable condition, ठीक है। यहाँ तक डी तक दिया है, मान लीजिए एक असाइन कर देंगे हम यहाँ पर ई, ठीक है। देखिए पहले क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है, ये ए और ये बी, ठीक है। ये कितना है 0 0 0 और ये है 0 0 1, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ गए हम फाइनल स्टेट में, तो यहाँ पर बस एक बिट का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई रेस नहीं हो रहा है। दूसरी बार ए से ए वहीं पर है, वहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बार है ए से जब डी जा रहा है, ठीक है, ए से जब डी जा रहा है, तो ये क्या हो गया है 1 0 1, so there is 2 bit change। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ई, ये हो जाएगा ई, और इसका वैल्यू क्या है 1 0 1, सॉरी 1 0 0। तो अब देखिए यहाँ पर एक बिट का चेंज और ई से जब आप डी आओगे तो एक बिट का चेंज, ये होता है बाइनरी असाइनमेंट। इस तरीके से अगर दो बिट चेंज हो रहे हैं तो बीच में आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इससे इसको इस टाइप से टी शेप बनाते हैं ताकि ये आपको वहां पर जगह मिले वहां पर देने, ठीक है। चलिए तो ये पहला वाला है आपका रो, दूसरा रो है बी बी स्टेबल कंडीशन, डी बी एंड ए। चलिए अब बी से बी जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बी से डी जा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए बी से डी आ रहे हैं, ठीक है। ये है 0 0 और 0 0 1 और ये 1 0 1। यहाँ कितने बिट का चेंज हो रहा है, एक बिट का चेंज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहां से आ रहे हैं हम, बी से डी। इसमें ऐसा किया तो रेस कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिकली हट गई है अगर ऐसे आप बनाते हो, ठीक है। फिर बी से बी जा रहा है, कोई इशू नहीं है। फिर बी से ए जा रहे हैं, वापस आओगे तो वही है, बी से ए हम आ रहे हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। फिर सी देखते हैं, सी में है सी, फिर ए, फिर बी, सी से सी में गया, कोई इशू नहीं है। सी से ए आते हैं, ठीक है। ये है 0 0 0 और ये है 0 1 1, 2 बिट चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है सी, ये है 0 1 1, ये है 0 0 0, ये है 0 1 1, मतलब 2 बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भेजते हैं, असाइनमेंट ऐसे करते हैं। यहाँ पर एक और वेरिएबल को असाइन करते हैं, मान लीजिए ई हो गया, एफ कर लेते हैं, एफ हो गया 0 1 0, ठीक है। तो ए से सी के जब जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक और नया स्टेट इंट्रोड्यूस किया, वो है एफ विच इज एट 0 1 0, ठीक है। तो जब सी से एफ जाओगे 0 1 1 ये सेम है, एक बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सी से एफ गया पहले, एक बिट का चेंज हो रहा है, और एफ से फिर हम आ रहे हैं 0 में, ठीक है। ये हो गया 0 1 0 और ये है 0 0 0, तो एक बिट का चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने एफ को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट सी से बी, सी से बी बस एक बिट का चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी से सी खत्म। अब लाते हैं हम नेक्स्ट लास्ट बी में, डी है
C, D, D and C. D है 1 0 1 और C है 0 1 1, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, 2 बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। ये है C और ये है D, ठीक है। कहां से कहां जाना है मुझे? D से C जाना है, ठीक है। D से C, so I will choose this part and again I will introduce a new state, a new unstable state. ये unstable ही रहेगा, इसको आपको बंद कीजिएगा। New unstable state, that is G, okay. So from D to C we introduce a new state, that is E, which is held at 111 and then it go back to C. Huh? G. So how many new states you require? 3. So we had introduced 3 new states in order to avoid race condition in 4 states, ठीक है। तो स्टेट इस तरीके से हम रेस को यहाँ पर रिवर्स, ठीक है। So draw this transition table. This is new transition table. हाँ, ये transition diagram, sorry, new transition diagram. And this is binary assignment. इसमें ये जो स्टेट है वो खाली है 1 1। ये क्वेश्चन है, मतलब ये दे रहेगा बस आपको, वो आपको बनाना है। ये सब ये एग्जाम में दिया रहेगा। ये एक स्टेट है, फ्लो टेबल है, ये इस तरीके से, इसमें रेस कंडीशन है। आपको क्या करना है, इसको रेस फ्री बनाना है। या तो ये पूछ लेगा व्हाट इज रेस एंड हाउ यू फ्री रेस फ्रॉम एनी स्टेट फ्लो डायग्राम। तो आप ये एक एग्जांपल लेके बना सकते हो, या एग्जाम में बस एक टेबल आ गया और बोलेगा कि आपको इसको रेस फ्री करना है, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लाइकली कि यही आता है कि व्हाट यू मीन बाय रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट। सो यूज दिस एग्जांपल, सो समझा दीजिए क्या होता है, ठीक है। नहीं ना, अभी बनाएंगे ना, ये इसको बनाना बच्चा है ना, जहां पर रेस फ्री हो जाए, ये तो है। तो ये अब आगे बढ़ेगा, मॉडिफाइड फ्लो टेबल। So A, B, C, D, E, F and G. So we have to introduce 3 extra rows, okay.
हाँ नया टेबल बना, ये हो जाएगा 0 0, ए 0 0 में है, बी है 0 1 0, और सी में है 0 1 1, डी है 1 0 1, ई है 1 0 1, और एफ है 0 1 0। आइए फाइनल आंसर 0 0 1 0 0 देख लो। एक और बच रहा है 1 1 0, ये डैश डैश कर देना इसके रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहला टेबल था ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी, ठीक है, ए से बी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस एक बिट का चेंज है, ठीक है। फिर था, फिर ए में जाना है तो ये ए ही रहेगा, और फिर था डी, ठीक है। फिर क्या था डी, लेकिन अगर ए से डी जाओगे तो यहाँ पर 2 बिट का चेंज हो रहा था, कैसे जाएंगे, ए से पहले ई आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये ई, ठीक है। और ई से फिर किस में जाएंगे, हम डी में जाएंगे, तो ई से फिर हम जाएंगे डी में, इसको यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म था ए, ये हो जाएगा ए, ये पुराने वाले टेबल से हमको देख के बनाना है, ठीक है। फिर बी से बी कोई इशू नहीं है, फिर बी से डी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जो क्वेश्चन दिया हो उसी को बनाना है, फिर से मॉडिफाई करके। फिर नेक्स्ट टर्म है बी, नेक्स्ट टर्म इज बी और ए, हाँ बोलो कहाँ पर, अच्छा हाँ वैसा हो गया ना पूरा। चलिए अब सी से सी बात है, फिर सी से ए, ठीक है। अब देखो सी से ए के बीच में क्या आ रहा है, एफ, ये हो जाएगा एफ, हाँ इसमें अपन जो ओपन है वो ग्रे कोड के साथ है, हाँ ये हमेशा 0 0 0 1 क्योंकि एक बिट का है, ये चेंज कर वो हमेशा उतने ही रहेगा। अच्छा वो ई की जगह डी क्या चीज, ये देखना यहाँ से जा रहा है ना, ए पहले ई में जा रहा है और ई से कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है ना, अच्छा हाँ इसलिए आ रहा है, ई से डी यहाँ है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर टेबल में देखिए,
ये क्वेश्चन दिया हुआ, उसी को बना रहे हैं हम, इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ए के लिए ए जा रहा है बी में, फिर ए में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ए से आप बी जा रहे हो तो 2 बिट का चेंज हो रहा है, ठीक है। ए से जब बी जा रहे हैं यहाँ पर 2 बिट का चेंज हो रहा है, इसलिए बीच में हमने क्या लगाया, ई लगाया है। तो ये आगे ई, और ई से कहाँ जा रहे हैं, डी में, ठीक है। तो जहां पर ई होगा वो वहां लिख दीजिए आप, डी, ई से डी, ठीक है। दूसरी बात बी, तो ये है बी, फिर बी से डी जा रहे हैं, बी से डी जाएंगे तो एक ही बिट का चेंज है, ठीक है। फिर बी से बी और बी से ए, फिर बी से ए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सी से सी, सी से सी और सी से ए, हाँ जब सी से ए आ रहे हो, ठीक है, सॉरी हाँ ए से सी, सॉरी सी से ए, तो यहाँ पर 2 बिट का चेंज है, इसलिए हम आएंगे एफ में, हाँ इसमें ये वाला सेकंड, हाँ चलो। अब C से जब आप यहाँ पर ओरिजिनली कितना है, A है, यहाँ 2 बिट का चेंज है, जब C से A आ रहे हैं तो एक इंटरमीडिएट स्टेट है F, ठीक है, F, और फिर F से हम कहाँ जा रहे हैं, A में जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर F है वहां लिख दीजिए A, ठीक है। उसके बाद फिर C से B जाना है, C से B कोई इशू नहीं है, ये B रहेगा, फिर C है, ये हो गया C। फिर D से C जाना है, D से C के बीच में G है, ये हो जाएगा G, ठीक है। जहां G है वहां लिख दो C, ठीक है। D से G और G से फिर C में, ठीक। फिर दोनों D बार है, D D और लास्ट का फिर से C है, ये हो जाएगा G और फिर यहाँ जाएगा C। ये हो गया आपका मॉडिफाइड, जो बच गया है इसको डैश डैश। So this is your modified, ये है आपका आंसर। ठीक है, आसान है, ये समझ में आया कैसे करना है। ये टेबल में गलती मत करना, जहां चेंज हो रहा है F, ठीक है, ये जा रहा है C से F, C से F और F से फिर A में लिखना है यहाँ पर इसको, ठीक है। इसको यहाँ मत लिख देना F करके, वो फिर से F में ही आएगा, फिर F से A, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मुझे जो आप A B C D ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई एक प्रॉपर यहाँ पर मेथड होना चाहिए कि ऐसे बनाने से वैसे ही आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मेथड है, जल्दी से हो जाएगा, ये मल्टीपल रो मेथड। दूसरा है बी मल्टीपल रो मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, जो बाइनरी असाइनमेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, A1 B1 C1 एंड D1, ये पूरे ठीक है। पिछले बार क्या था कि टी लेना है, इन्वर्टेड टी लेना है, किस तरीके से, इसमें मैंने वो झंझट ना करे, A B C एंड D1, A1 B1 C1 इस तरीके से लेंगे, ठीक है। ये 0 0, ये 0 1 1 0 1 1 1 0, ये है 0 0, ये है y3 और ये पूरा है y1 y2, ठीक। ये वाला हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 0, ये वाला हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 and 1 1। अब बाकी जैसे इसमें हमने इंसर्ट किया EFG, ठीक है, इसमें हमने इंसर्ट किया। अब इसमें कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है, इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, देखो A1 लिखा आपने 0 0, अब ये A1 जो है वो है 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, क्या होगा 1 1, ठीक है, ये कर दो असाइन आप इसको 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। तो एक ये प्रॉपर मेथड, ठीक। वैसे ही B1 is 0 0 1, B2 क्या हो जाएगा 1 1 0, B2 will be equal to 1 1 0, 1 1 0 मतलब ये, ठीक। C1 है 0 1 1 0 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 1 0 0, ये है, ये हो जाएगा C2, और जो रेस्ट है वो हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसमें, हाँ, और इसमें कितने दिए थे हमने 3, एक एक्स्ट्रा रो आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। 4 रो थे उस समय, 4 के लिए अपन ने यहाँ पर 3 लिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप एक प्रॉपर वे से जाना चाहते हो तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आपको रो को ऐड करना पड़ेगा, बस वो एक इशू आएगा, बस बाकी सेम मेथड, ठीक है। सो फिर से मॉडिफाइड बनाना होगा, A1 is 0 0, A2 is 1 1, B1 is 0 0 1, B2 is complement 1 1 0, with C2 is C1 is 0 1 1, C2 will be its complement 1 0 0, D1 is 0 1 0, D2 will be its complement 1 0. So this is your modified transition table. इसको कहेंगे मल्टीपल ठीक है। इट इज मल्टीपल रो असाइनमेंट, वो शेयर था, शेयर करके कर रहे थे, ए फिर ई फिर डी ऐसे जाता था, शेयर करके कर रहा था। इट इज मल्टीपल रो असाइनमेंट और दिस इज फ्लोटिंग।
फिर से ये जो ओरिजिनल आपका फ्लो टेबल था उससे हमको फिर से ये मॉडिफाइड बनाना है, ठीक है। In multiple row assignment, each state in the original flow table, is replaced by two or more combination of state variables. ठीक है, टू और मोर, A1, B1, C1 एंड D1। और ये कैसे लेना है? There are two binary state variables. For each stable state. There are two binary state variables, A1, A2, B1, B2, C1, C2 and D1, D2. For each stable state, that is A, B, C, D, जो stable states हैं, for each stable state, each being logical complement of each other. ठीक है, that is A1 is 0 0 and A2 is 1 1। ठीक है, आप लिख लेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये है बी, ठीक है। अब ये जो बी है वो B1 और B2 में रिप्लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा A1 से, पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन A1, ठीक है। A1 से हम B1 की ओर जा रहे हैं, A1 से B1 की ओर जा रहे हैं, एक ही बिट का चेंज है, कोई इशू नहीं है, तो अब इट इज रिप्लेस्ड बाय B1, ठीक है। फिर A1 से A जा रहे हैं, A से फिर वो A1 ही रहेगा और ये स्टेबल स्टेट है। फिर A से फिर B में जा रहे हैं, B होती है नहीं D है, सॉरी, ठीक है। अब A1 से D1 जा रहे हैं, ठीक है। A1 इज 0 0 0 और D1 है 0 1 0, एक ही बिट का डिफरेंस है। तो पिछले बार हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, E को इन्वॉल्व किए थे, ठीक है। अब इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय D1। नेक्स्ट इज A, ये विल बी रिप्लेस्ड बाय D1, ठीक है। अब नेक्स्ट A2, ठीक है। अब A2 और ये हो जाएगा फिर B2, A2 और B2, ठीक है। A2 कहाँ यहाँ है और B2 यहाँ पर है, दोनों के बीच में एक ही बिट का डिफरेंस है, ये 1 1 है और ये 1 1 0 है, ये हो जाएगा B। फिर वहां पर क्या है, A है, ये हो जाएगा A2 और ये भी हो जाएगा। फिर A2 और D2 में, A2 यहाँ है और D2 यहाँ है, एक ही बिट का डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये है 1 0 1 और ये है 1 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये किया कि सब जो है उसमें कोई रेस कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब ये B, तो ये हो जाएगा B1, ठीक है। फिर B1 से D1, ये है B1 और ये है D1, ठीक है। अब B1 से D1 जा रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 बिट का चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। लेकिन B1 और D2 में देखो, ये है
ये है 0 1 0 1, एक बिट का डिफरेंस आ रहा है, तो हम वैसा चूज करेंगे जिसमें एक ही बिट का आएगा, सो ये हो जाएगा D2। आप D1 और D2 दोनों ले सकते हो, ठीक है, सो दिस विल बी योर D2, ठीक। फिर यहां पर है B1, ये हो जाएगा B1, फिर है A1, ठीक है, B1 से A1 कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा, चलिए बस थोड़े से बचा है, ठीक है, ये होगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। C है तो C1 ही रहेगा, सॉरी B2 के लिए तो ये हो जाएगा B2, ये भी हो जाएगा B2, ठीक है। अब देखिए B2 यहाँ पर है और D1, ये देखो यहाँ पर एक ही बिट का चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे D1, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना, ये यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए D1, लेकिन वहां पे 2 बिट का चेंज हो रहा है, ध्यान देखिए D1 आप वहां पर लिख सकते हो इसके यहाँ पर, ठीक है। फिर C1, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, वो तो बचा है और उतना भी ये हो जाएगा C1 और ये C2, और ये D1 और ये D2, ठीक है। जो सेम थे मैंने वो लिख दिया वहां पर, ठीक है, ये जल्दी हो गया। अब लास्ट वाला बचा हुआ था कहाँ, B2 और A2, ये है B2 और A2, एक ही बिट का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा। फिर आ रहे हैं C1 और यहाँ पर होगा A1, C1 और A1 2 बिट का चेंज है, C1 और A2 एक ही बिट का चेंज है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर C1 है और यहाँ है B1, C1 और B1 में एक ही डिफरेंस है, कोई इशू नहीं है। फिर C1 और ये हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ठीक है। C2 और A1 में एक ही बिट का डिफरेंस है, ठीक है। फिर C2 और B2, C2 एंड B2 एक ही बिट का डिफरेंस है, ये हो जाएगा B2। फिर D और यहाँ C है, D1 और C1 एक ही बिट का है, कोई इशू नहीं है, तो ये C1 और ये C2 हो जाएगा, और ये C1 और ये C2, ठीक है। सो ये मेथड इजी है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो उसमें थोड़ा सा आप अपना लॉजिक लगा के करना है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स आपको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, ठीक है। नहीं आपको अपनी मर्जी से बनाना है।